हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनरेटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो किसी भी बोर्ड के लिए है, मतलब बिहार बोर्ड के लिए, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए, राजस्थान बोर्ड के लिए, उत्तराखंड बोर्ड के लिए। ये जहाँ भी हिंदी माध्यम से पढ़ाया जा रहा है आजकल, और जहाँ पर भी सिलेबस में वन डे ग्राफ जनित्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वन डे ग्राफ जनित्र का क्या है, क्यों इसका उपयोग किया गया, इसका निर्माण किया गया, और इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना क्या है, और इसका जो वर्किंग प्रोसेस है, कार्य विधि, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसके लिए हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वन डे ग्राफ के बारे में हम लोग जानते हैं, छोटी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ ने 1931 में स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की। यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है कुछ मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। कुछ मिलियन वोल्ट का मतलब होता है कि 10 लाख वोल्ट से अधिक वोल्ट को उत्पन्न करने के लिए हम लोग वन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग करते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया है और यहाँ पर किस सन में ये इसका निर्माण हुआ है। तो ये 1931 में 1921 में किया गया, और 10 लाख वोल्ट से ज्यादा विभव उत्पन्न करने के लिए इस जनित्र का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे इस उच्च विभव से प्राप्त प्रबल वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित कर उसकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इसके बेसिकली दो सिद्धांत हैं। दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला तो यह है कि किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है तथा एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि मान लीजिए कोई खोखला चालक है, बाहरी पृष्ठ पर हमको यहाँ प्लस आवेश दिखाई दे रहा है चारों तरफ, तो एक समान रूप से वितरित हो जाता है और विद्यमान रहता है ऊपर, ये चीज है। दूसरा है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों में प्राथमिकता से होती है। तो इसको हम समझाते हैं कि कैसे अगर हम किसी भी तीक्ष्ण नुकीले सिरे पर मतलब आवेशित करते हैं किसी भी चालक को, तो उसका जो नुकीला सिरा होता है उस पर वैद्युत आवेश जो होता है वो ज्यादा होता है, अर्थात प्राथमिकता से होता है। तो कैसे, एक छोटा सा चित्र के माध्यम से हम समझाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे फिगर है, ऐसे बना देते हैं हम ऐसे, और ये कुछ इस तरह से, तो ये चीज है। और यहाँ पर जो नुकीला सिरा होता है, यहाँ पर जो आवेश होते हैं वो अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है? जो इसका सिद्धांत है कि जो नुकीला सिरा होता है उसमें प्राथमिकता से आवेश ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आवेश घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, वो क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि चालक में जहां भी क्षेत्रफल कम होता है वहां पर आवेश ज्यादा होता है। इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं इसको कि Q बाई A, ये घनत्व जो है ज्यादा, आवेश जो घनत्व है उसका अधिक होगा कहां पे? जहां पे उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा। तो यहाँ नुकीला सिरा होता है तो वहां का जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से आवेश अधिक हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब इसका रचना कैसे हुआ है उसको हम अगले स्टेप में समझाते हैं कि रचना और इसका वर्किंग प्रोसेस, कार्य विधि, वो हम अगले स्टेप में समझाते हैं। इसके पहले दो तीन चीजें तो हमने बताया कि 1931 में इसकी खोज की गई और 10,000 वोल्ट से अधिक विभव को उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो सिद्धांत है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है तथा एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसा कि हमको ये खोखला चालक दिख रहा है, जो इसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश एक समान रूप से विद्यमान है और समान रूप से वितरित भी है। तो ये चीज पहला है कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन अगर किया जाता है तो उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होती है, उसके सिरों में जो होती है वो प्राथमिकता से होती है। इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी हम चालक लेते हैं, छोटा सा हम ये एग्जाम्पल लेके समझाए हैं कि जो छोटा सा चालक है उसके जहां पर उसका क्षेत्रफल कम होता है वहां पर आवेश अधिक होता है। और वो क्यों होता है? ये इस आवेश का जो पृष्ठ घनत्व तो होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। यहाँ पर स्पष्ट दिखता है कि अगर वैद्युत ये अगर क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर अधिक होता है तो आवेश का मान कम हो जाता है। आवेश का मान जैसे कम होता है वैसे पृष्ठ का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर
पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होता है तो आवेश का मान अधिक हो जाएगा, और जैसे आवेश का मान अधिक होगा तैसे उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो इस फार्मूले से इतना चीज क्लियर हुआ। और ये अगले स्टेप में हम लोग इसका रचना देखते हैं कि प्रोसेस रचना क्या है, कैसे निर्माण हुआ है इसका, और उसके अगले स्टेप में हम कार्यविधि उसका समझेंगे। रचने में क्या होता है कि अब यहाँ पर एक ये जो बड़ा गोला होता है धातु का, और दो अचालक स्तंभों ए और बी पर टिका होता है। ये अचालक स्तंभ है ए और बी, और इस पर धातु का एक खोखला जो गोला है यह इस पर टिका है। इसके अंदर दो घिरनियां होती है P1 और P2, P1 और P2 घिरनियां होती हैं, और इस पर एक लगा होता है रबर का अथवा सिल्क की सिरेहीन डोरी होती है। ये यहां से होकर P1 से होकर P2 पर जाती है, और ये चीज जो डोरी है वो एक मोटर की सहायता से चलाई जाती है। जो ये मोटर यहाँ पर दर्शाया गया है, इस मोटर की सहायता से इस घिरनी को चलाया जाता है, जिसकी सहायता से जो ये डोरी होती है रबर की अथवा सिल्क की जो डोरी होती है वो P1 से होकर P2 तक जाती रहती है। और उसके बाद जो इसमें और चीजें हैं, जो C1 है वो चालक है, और C2 जो दूसरा चालक है। C1 चालक को यहाँ से हाई टेंशन का जो सरफेस है, हाई टेंशन का यहाँ से स्रोत प्रवाहित किया जाता है वोल्टेज धनावेशित, और धनावेशित प्रवाहित करने पर यहाँ से प्रवेश कराने पर घिरनी के माध्यम से ये चालक C2 पर जाता है, और C2 जो चालक है वो धनावेश को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद अपने पीछे वाले बैक साइड पे पृष्ठ पर ये धनावेश उत्पन्न कर देता है, और धनावेश जो होता है वो अपने पूरे गोले पर यस पर समान रूप से धनावेश वितरित कर देता है। तो यहाँ पर समझना क्या था हम लोगों को संरचना में कि जो गोला है ये S ये लगभग 5 मीटर व्यास का होता है, और 15 मीटर इसकी लंबाई होती है ए और बी की, जिस स्टैंड पर ये खड़ा होता है। यहाँ पर फिर जो ये घिरनी है P1 और P2, जो घिरनी P1 है वो पृथ्वी पर होता है, और जो P2 है घिरनी वो गोले के केंद्र पर होता है, केंद्र के पृष्ठ पर P2 होता है। C1 निचले तल पर होता है। C1 को हम लोग क्या कहते हैं, फुहार चालक, और C2 को संग्राहक चालक कहते हैं। फुहार चालक का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ से आवेश प्रवाहित किया जाता है, जब धारा दिया जाता है, मतलब धन आवेश दिया जाता है उसको हाई टेंशन के सरफेस पर, तो वो उसको ले लेता है, ग्रहण करता है, और यहाँ पर जो C2 चालक लगा है वो उसको संग्रहित करता है, उसको इकट्ठा करके, और अपने पिछले वाले बैक साइड पे पृष्ठ पर जो ये पूरा पृष्ठ है आपका यस, उस पर धनावेश उत्पन्न कर देता है। और ये खोखला गोला है, जो पहला सिद्धांत का पहला नियम था कि अगर कोई खोखला चालक है तो उस पर क्या होता है कि एक समान रूप से धनावेश पृष्ठ पर संरक्षित रहता है। दूसरी चीज क्या होता है कि इसके सिरों पर जो C1 है और C2 है, जो सिद्धांत का दूसरा टॉपिक लिखा गया था, पॉइंट लिखा गया था कि C1 जहां पर भी नुकीले सिरे होते हैं उस पर जो होता है आवेश ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर C1 का जो नुकीला सिरा लिया गया है और C2 का आवेश को अवशोषित करता है वहां पे। तो उसका जो सिद्धांत हमने बताया था अभी दूसरे टॉपिक में कि जो फार्मूला होता है घनत्व का, तो ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। इसके माध्यम से अगर क्षेत्रफल कम होता है तो क्या होता है, यहाँ पर घनत्व की मात्रा बढ़ जाती है, आवेश का मात्रा बढ़ जाता है, और अगर अधिक होता है तो आवेश की मात्रा घट जाती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर नुकीले सिरों पर अधिक मात्रा में आवेश इकट्ठा हो जाता है, और वही चीज C2 पर चालक अवशोषित कर लेता है, और पृष्ठ के बाहर यह जो गोला है उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से धनावेश को वितरित कर देता है। तो इतना चीज जो हुआ, और ये जो बेल्ट है ये बना होता है सिल्क का या रबर का बना होता है, और ये इसी मोटर की सहायता से चलाया जाता है, जिसके माध्यम से जो आवेश है वो C1 चालक से C2 तक जाता रहता है। तो ये तो हम लोगों का हुआ रचना, कि रचना इसका कैसे हुआ है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इतना पार्ट रचना क्या है, इसके आगे हम इसका कार्यविधि बताते हैं। अब इसका कार्यविधि कैसे होता है कि कार्यविधि में सबसे पहले तो जब चालक C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, मतलब इस चालक C1 को अधिक विभव दिया जाता है, तो क्या होता है कि वो तीक्ष्ण जो सिरे होते हैं बिंदुओं की क्रियाओं के फलस्वरूप यह अपने चारों ओर स्थान में आय उत्पन्न करता है। मतलब अति उच्च जब विभव C1 को दिया जाता है तो जो नुकीले सिरे हैं उसकी वजह से आयन उत्पन्न कर देता है। आगे क्या होता है कि धन आयनों व चालक C1 के बीच प्रतिकर्षण होता है। धन आयन जो यहाँ पर विभव दिया जाता है उसके और
इसके जो आयन उत्पन्न होते हैं नुकीले सिरों के कारण उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो धन आयनों व चालक C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण धन आयन गति करती डोरी पर चले जाते हैं। जैसे प्रतिकर्षण होता है तो यहाँ से क्या होता है कि एकदम जो करीब है डोरी, यहाँ से C1 और ये जो डोरी है जो घेरनी P1 और P2 पर लगी है, तो यहाँ से क्या होता है कि वो जो आवेश होते हैं धनायन वो डोरी पर चले जाते हैं और मोटर की सहायता से जब गिरनी चलाई जाती है तो ये लगातार चालक गिरनी P1 से होते हुए P2 पर पहुंच जाता है। यहाँ पे चालक C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण धन आयन गति करती है डोरी पर चले जाते हैं। गतिमान डोरी द्वारा ये आयन ऊपर ले जाए जाते हैं। तो इतना स्टेप तो हो गया। चालक C2 के तीक्ष्ण सिरे डोरी को ठीक छूते हैं। मतलब यहाँ जो C2 का जो सिरा है, चालक C2 जो है उसके जो तीक्ष्ण सिरे हैं वो बिल्कुल उसमें चिपका हुआ नहीं होता है, बस हल्का सा स्पर्श करता है। तो हल्का सा जो स्पर्श करते हैं ठीक छूते हैं। इस प्रकार चालक C2 डोरी के धन आवेश को एकत्रित करता है। C2 जो सिरा है चालक है वो धन आवेश को सब इकट्ठा कर लेता है, इसीलिए हम उसको क्या नाम दिए थे वहां पे संग्राहक चालक। संग्राहक चालक क्योंकि वो संग्रह करता है, इकट्ठा कर लेता है, तो इसका नाम पड़ गया था इसी वजह से संग्राहक चालक। इकट्ठा कर लेता है, डोरी के धन आवेश को एकत्रित करता है तथा गोले यश के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देता है। इकट्ठा करने के बाद जो ये आपका गोला है पूरा बड़ा वाला यश वाला, इसके बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित मतलब वहां पर बाहरी वाले पृष्ठ पर भेज देता है और इस प्रकार लगातार बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश मिलता रहता है। इस प्रकार गोले यश का जो बाहरी पृष्ठ निरंतर धन आवेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। जैसे लगातार हम क्या करेंगे कि जैसे ये चालक C2 है लगातार धनायन भेजता रहेगा उसके बाहरी पृष्ठ पर, तो क्या होगा अति उच्च विभव उत्पन्न हो जाएगा उसके बाहरी पृष्ठ पर। और जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा एक समय ऐसा आता है फिर क्या कहता है कि जब गोले यश का विभव बहुत अधिक हो जाता है, लगातार बढ़ने की वजह से गोले यश का जो है विभव वो बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। लगभग कितना होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट प्रति मीटर इतना लगभग अगर विभव उत्पन्न हो जाता है उसके बाहरी पृष्ठ पर, गोले यश के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है, तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है। जो उसके निकटवर्ती अर्थात उसको स्पर्श करती है जो परावैद्युत माध्यम है उसकी तीव्रता है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है, नुकसान होने लगता है, आवेश का क्षरण होने लगता है। इसको रोकने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? इसको रोकने के लिए गोले के आवेश का क्षरण रोकने के लिए यह जनित्र स्टील के आवरण से घिरा होता है, ढका होता है, उसको घेर दिया जाता है तथा उसमें उच्च दाब का नाइट्रोजन तथा मीथेन गैस भरी जाती है। क्षरण को रोकने के लिए यह काम किया जाता है कि उसके जनित्र स्टील के आवरण से ढक दिया जाता है और उच्च दाब पर नाइट्रोजन अथवा मीथेन गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है कि नाइट्रोजन गैस अथवा जो मीथेन गैस है उसको उसके क्षरण को रोकने के लिए उसमें भरी जाती है। स्टील का जो आवरण उसके बाद ढका जाता है इससे। तो इसका ये जो हम वान डे ग्राफ जनित्र पढ़ रहे हैं इसका जो वर्किंग प्रोसेस था वो इतना था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सचित्र वर्णन करने के लिए आता है कि उसका कार्यविधि क्या है, उसका रचना क्या है और उसका सिद्धांत क्या है, सारी चीजें बनाने के लिए बताने के लिए आती हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो चीजें हैं कि उसका सिद्धांत क्या है, 2 चीजों पर डिपेंड करती है और सारा का सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक हमने वर्किंग प्रोसेस तक या क्रियाविधि तक हमने बता दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।